डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पुनः क्लास 9 से रिलेटिव इंग्लिश मोमेंट्स बुक्स जो है उससे रिलेटिव चैप्टर सेकंड लेकर आए हैं, जो कि क्लास 9 से रिलेटिव ये चैप्टर सीबीएसई का है। चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, टोटो एक बंदर का नाम है। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का मतलब है टोटो का कारनामे। आइए फिर इस चैप्टर पर का स्टडी हम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपके पास कभी कह सकते हैं पालतू के रूप में बंदर रहा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो जो है एक छोटा सा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्chievous और डॉसिल। आइए फिर पता लगाते हैं कि वह एक शरारती है या विनम्र। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इस चैप्टर को बिगिन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ट्राइबर फॉर द सम ऑफ 5 रुपी। ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी थे, वह टोटो को एक टांगे चलाने वाले अर्थात टांगे जो चलाते हैं उसके ड्राइवर से वह 5 रुपये में क्या किए थे, उसे खरीदे थे। तो स्टूडेंट्स, मैं बताऊं, उस वक्त का 5 रुपये एक अच्छा रकम होता था। आइए फिर देखते हैं। द टंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग ट्रंक्स and monkey looked so out of the place there. The grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जैसा कि टोंगे वाला जो था, उस छोटे से लाल बंदर को वह फीडिंग ट्रॉट से बांध कर रखते। फीडिंग ट्रॉट का मतलब होता है जैसे कि घर से बाहर आप किसी जानवर को बांध के रखते हैं। एक प्रकार का यह रस्सी है और इसके साथ हम कुछ भोजन के लिए मतलब एक पात्र रख देते हैं कि वहीं पर वह पालतू पड़े रहें। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और तब थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखेंगे, परंतु एक अजीब सा लगता था वह बंदर, मतलब देखने से एक अजीब सा लगता था क्योंकि वह उस जगह का नहीं था, अर्थात बिलोंग नहीं करता था। तब ग्रैंडफादर ने निर्णय लिया कि वह उसे अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। जैसा कि बता दूं आप सबको, उन्होंने 1 या 2 जानवर ऑलरेडी पहले भी वह पाल चुके थे, इसलिए उनका एक प्राइवेट जू था। आइए फिर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो जो था एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्chief beneath deep set eyebrows। और उसकी जो आंखें थी वह चमकती थी और उसमें शरारत सी भरी रहती थी। कह सकते हैं उसमें से शरारत सी भरी रहती थी। और फिर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मिस्chief beneath deep set eyebrows and teeth which were pearls white। और कह सकते हैं, और उसकी दांत जो था वह एकदम मोती की तरह क्या थे, सफ़ेद थे। और जब भी वह हंसता था तो वह क्या मोतियों की तरह वह चमकते थे, सफ़ेद थे। और साथ ही है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दैट फ्राइटेंड अ लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और जो कि कह सकते हैं जब वह मुस्कुराता था तो उसकी दांत क्या होता था, दिखाई देते थे। और वह हमेशा एंग्लो इंडियन लेडी जो थी वह उसे क्या कर देता था, डरा देता था। यहाँ पर एंग्लो इंडियन लेडी वो अक्सर जैसे कि कुछ महिलाएं जैसे कि चिढ़न जैसा महसूस जो करते हैं तो वह उन्हें हमेशा क्या कर देता था, चिढ़ा देता था। आइए फिर आगे देखते हैं। करें, बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दाउ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। और उसके जो हाथ थे, जो छोटे छोटे जो उसके हाथ थे वह बिल्कुल क्या थे, ड्राइड अप थे, सूखे थे, जैसा कि
देखने से यह लगता था दे हैड पिकल्ड, यहाँ पिकल्ड अचार से मतलब है इन द सन फॉर मेनी ईयर, जैसे कि लग रहा हो कि जैसे कि उसके हाथ इतने सूखे सूखे थे कि लगता हो कि जैसे कि धूप में जैसे अचार जो सुखाया जाता है जैसे हो जाता तो वैसे उसके हाथ हो गए थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, और फिर भी उसके जो हाथ जो थे वह एकदम तेज़ी से क्या होते थे, चलते थे, मतलब शरारत से भरी हुई थी उसके हाथ। एंड हिज टेल वाइट वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूँछ थे वह उसके लुक को और भी क्या कर देता था, सुंदर बना देता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, और जैसे कि दादाजी जो थे वह यह विश्वास करते थे कि कोई भी जानवर हो उसका जो पूँछ होता है वह उसकी सुंदरता को और क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और साथ ही साथ वह उसके तीसरे हाथ का वह काम भी करता है। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि जैसे कि बंदर है, उसके मान लीजिए 2 पैर है 2 हाथ है, और जैसे कि हाथ से वह कोई वर्क करेगा तो उस दौरान मतलब जब वो जब उसका हाथ प्रॉब्लम जब करेगा तो उस तरह से वह तीसरे हाथ का भी इस्तेमाल एज ए मतलब अपने पूँछ को मतलब एक हाथ बनाकर वह काम कर लेगा। फिर देखते हैं ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांचेज, वह इसका प्रयोग कभी कभी वह मतलब ब्रांचेस पर हैंग मतलब लटकने में भी काम करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और कभी कभी कह सकते हैं वह ब्रांचेस से जब लटकता था तो जो चीज़ उसके हाथ से जो नहीं मतलब वह पकड़ सकता था वह उसे इसका इस्तेमाल करता था, तब अपनी पूँछ का इस्तेमाल करके वह उसे आसानी से क्या कर लेता था, पा लेता था। फिर आगे देखते हैं। ग्रैंडमदर ऑलवेज फूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, और जो मदर जो थी अर्थात दादी जो थी वह हमेशा दादाजी पे नाराज़ हो जाती थी जब दादाजी कोई नए पक्षी या जानवर को घर पर लाते थे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंट्स शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर until she was a particularly good moods, और अतः यह निर्णय लिया गया कि टोटो को वह मतलब दादी जी के जब तक मूड सही नहीं हो जाए, दादी जी के मतलब मूड जब तक सही नहीं हो जाए टोटो को उनकी नज़र से क्या किया जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, रहस्यमयी तरीके से उसको रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे a little closer to opening to my bedroom wall, और तब दादाजी और मैंने उसे एक छोटे से अलमारी में रख दिया जो कि हमारे रूम के जो बेडरूम जो था उसके वॉल के तरफ से क्या करता था, वह खुलता था। वहाँ पर मैं और दादाजी ले जाकर टोटो को क्या कर दिए, रख दिए। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, और जहाँ पर हम लोगों ने उसे मतलब बांध दिया। और सो वी थॉट टू अ पेग फेस्टेंड मतलब होता है जैसे कि कीलोल होता है, इसका मतलब कील आप समझ रहे होंगे, इन द वॉल। और तब हम लोग ने सोचा कि वॉल में क्या कर देंगे, कील लगाकर वह उसमें क्या कर देंगे, बांध देंगे। हम लोगों ने ऐसे ही किया। आगे फिर देखते हैं। अ फ्यू आवर्स लेटर मतलब कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रियलाइज टोटो, और जब कुछ घंटों बाद जब मैं और दादाजी टोटो को जब रियलाइज मतलब उसे मतलब मुक्त करने के लिए जब पहुँचे, तो वी फाउंड दैट द वॉल विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाय ग्रैंडमदर नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। तब हम लोगों ने पाया कि टोटो जो था वह मतलब उस दीवार पर लगे कुछ दादी माँ के द्वारा जो कुछ पेपर्स को वह चुनकर, वो ऑर्नामेंटल पेपर कह सकते हैं, जिसकी उसे चुनकर जो दीवार पर वो लगाई थी वह उसे क्या कर दिया था, बिल्कुल नेक्ड और ब्रिक एंड प्लास्टर, जैसे कि वह उसे एकदम बिल्कुल क्या कर दिया था, उजाड़ दिया था। अब देखते हैं फिर। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंचेड फ्रॉम इट्स सॉकेट्स, और जो पेग था, जो कील था जिस मतलब दीवार पर जो लगा था, वह उसे क्या किया था, सॉकेट से
रेंज्ड कर दिया था, मतलब उखाड़ दिया था। एंड माई स्कूल ब्राजर्स, और मेरा जो स्कूल का ब्राजर था अर्थात कोट जो था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ लटक रहा था, वॉज इन फ्रिल्ड, वह उसे भी क्या कर दिया था, तो टुकड़े टुकड़े कर दिया था। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, और मैं जानता था कि दादी माँ क्या कहेंगी, अर्थात दादी माँ क्या होंगी, बहुत गुस्सा करेंगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, परंतु जो ग्रैंडफादर थे वह इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटो परफॉर्मेंस, वह टोटो के इस कारनामे को, काम को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह क्या थे, बहुत खुश थे। हिज क्लेवर सैड ग्रैंडफादर कहते हैं कि वह बहुत क्या है, चालाक है। गिवन टाइम, मतलब जो कुछ भी मतलब जो जितना उसे समय दिया गया था, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टर्न पीसेस ऑफ योर ब्रदर इनटू अ रोप एंड मेड इट एस्केप फ्रॉम द विंडो। और दादाजी कहते हैं कि वह बहुत चालाक है, और जो भी उसे हम लोगों ने जब समय दिया था, जैसे कि हम लोगों ने बांध कर जब उससे दूर हम चले गए थे, तो मैं इस बात से निश्चित हूँ कि वह तुम्हारे कोट को क्या कर देता, मतलब फाड़ के और उसे टुकड़े टुकड़े मतलब जैसे कि करके एक रस्सी बना लेता, और वह उसका इस्तेमाल खिड़की से बाहर मतलब कूद जाने मतलब भाग जाने में करता। आइए फिर देखते हैं आगे। कर हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, और जैसे कि टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. जैसे कि हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, जैसे कि टोटो का उस घर में जो प्रेजेंस था, मतलब उपस्थिति जो था, मतलब टोटो उस घर में रहता था, वो अभी क्या था, सीक्रेट था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर, अब टोटो को मतलब अब एक मतलब सर्वेंट का मतलब नौकर का एक क्वार्टर था, वहाँ पर उसे क्या कर दिया था, बड़े पिंजड़े में मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिस पिंजड़े में मतलब टॉर्टवाइज कछुआ, जैसे कि पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, मतलब एक जोड़े मतलब रैबिट्स थे, और टेम स्क्विरल और पालतू मतलब गिलहरी थी। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और भी मेरी एक पालतू क्या थी, बिल्ली थी, सॉरी गोट बकरी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी टू हिज कंपेनियंस टू स्लीप नाइट, परंतु वह शरारती छोटा सा बंदर टोटो जो था, वह रात को अपने कंपेनियंस अपने साथियों को वह सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along, और तब दादाजी जिन्हें मतलब देहरादून मतलब अगले दिन मतलब देहरादून जाना था अपने पेंशन मतलब सहारनपुर में वह मतलब नौकरी करते थे, वो पेंशन मतलब उनको लाने जाना था, तो उन्होंने निश्चय किया कि टोटो को भी वो अपने साथ लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और दुर्भाग्यवश मैं मतलब दादाजी के साथ मतलब उस यात्रा पर नहीं जा सकता था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, परंतु उन्होंने कहा कि आने के बाद मैं सारा चीज़ जो कुछ भी मेरे साथ मतलब हुआ होगा मैं तुम्हें क्या करूँगा, बताऊँगा। यहाँ पर दादाजी मतलब अपने यहाँ पर राइटर के बारे में, जिसके राइटर को वह बताएंगे आने के बाद। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रूव्ड फॉर टोटो, और एक मतलब बहुत एक बड़ा मतलब काला एक बड़ा बैग जो था कानवास का बनाया गया था, जो टोटो के लिए क्या था, वह उचित था रखने के लिए। मतलब टोटो का एक घर बनाया गया, छोटा सा बैग नुमाई था, जिसे कि उसमें टोटो को रखा जाएगा। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और जिसके मतलब नीचे मतलब उस बैग में नीचे अंदर जहाँ पर टोटो को रखना था उसके नीचे वह क्या किया, कुछ मतलब पुआल वाल जैसे कि खरपतवार रख दिया गया। बिकम हिज न्यू अबाउट, और वह उसका एक नया मतलब घर बन गया था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप, परंतु जब मतलब उस बैग को जब बंद कर दिया गया तो वहाँ पर उसे भागने के लिए या मतलब थोड़ा सा भी एस्केप मतलब थोड़ा सा भी जगह नहीं बचा था कि टोटो मतलब निकल के कुछ देखे या कुछ शरारत करे या अपने हाथ को निकाले। द टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग and the canvas was too strong for him to bite his
वे थ्रू। और चूँकि टोटो जो था वो अपने हाथ को नहीं निकाल सकता था, और चूँकि कैनवास इतना स्ट्रांग था, जो वह बैग जो था जिसमें टोटो को रखा गया था वह इतना स्ट्रांग था कि वह अपने दांतों से उसे काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली दैट द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट द फ्लोर और occasionally jumped into the air। आगे फिर देखते हैं, करा his effort to get only had the effect of making the bag roll about the floor। और उसका जो प्रयत्न था उस बैग में, मतलब जैसे कि चल रहा था कि वह चाहता था कि मतलब उस बैग से किसी भी तरह निकल जाए। एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट्स अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स इन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। यहाँ कहने का मतलब था जो टोटो जहाँ तक मतलब प्रयास कर सकता था उस मतलब बैग में वह हलचल पैदा करता था, जिससे और ऐसा कभी कभी वह जो बैग था थोड़ा सा उछलता था, हल्का सा हवा में जाता था। और यह जो दृश्य था, जो ये प्रदर्शनी जो था टोटो का, वह जो प्लेटफॉर्म देहरादून के जो प्लेटफॉर्म जो था उस पर कुछ लोग मतलब उसके तरफ क्या कर रहे थे, देख रहे थे, वो जानना चाहते थे आखिर वो बैग में क्या है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके जस्ट बाद इसका मैं पार्ट 2 ला रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दे।